बिहार में घुस गए 3 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के, पाकिस्तान से चले आए। पहले आए काठमांडू, फिर धीरे धीरे रेंगते हुए, अब पता नहीं बस गाड़ी से आए, किसी अन्य वाहन से आए, किसी नेता की गाड़ी में आए, कैसे आ गए। मोतिहारी के रास्ते, चंपारण, अररिया से बताया जाता है कि वहीं से घुसे हैं और बिहार में ही हैं। अब बिहार में भैया कहाँ हैं, किसी नेता के दफ्तर में हैं, किसी नेताजी के आवास में हैं, किस पार्टी के नेताजी के यहाँ हैं। बगैर नेताओं के तो कुछ होना नहीं है। नेताओं से और अपराधियों का चोली दामन का संबंध है। पहले यह नेता बनाते थे और बाद में अपराधी खुद नेता बनने लगे। अब देखना यह है कि भैया ऐन मौके पर बिहार में जब चुनाव चल रहा है, बिगुल तो नहीं बजा, लेकिन सारी सेनाएं डट गई हैं बिहार में, और हम भी बिहार में हैं। 3 आतंकवादी आ गए हैं। बड़ा सोचनीय विषय है कि अब किया क्या जाए। तीनों जब चढ़ करके आ गए हैं तो कुछ न कुछ करेंगे ही। इनाम भी रखा गया है तो 50,000। लेकिन बिहार के लोग बड़े बहादुर हैं, उनके फ़ोटो भी जारी किए गए हैं। बिहार का पट्टा उन्हें पकड़ेगा और मार डालेगा। लेकिन भैया एक चीज़ यह है कि वही मारे जाएं, दूसरा मारा जाएगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। यह भी पाप के भागी होंगे और कोई निरपराध न मारा जाए। अब तीनों आए, उनके फ़ोटो भी जारी किए गए हैं, नाम भी उनके जारी किए गए हैं। और मोहम्मद उस्मान हैं, हसनैन अली हैं, आदिल हुसैन हैं, एक रावलपिंडी का है, एक उमरकोट का है और तीसरा है बहावलपुर का। इतना तक पता है, सटीक जानकारी है। यहाँ के हैं तीनों। और फिर उनका फ़ोटो भी जारी कर दिया गया। अब बिहार के सामने, बिहार के लोगों के सामने पता नहीं पुलिस क्या करेगी और कैसे चढ़ गए। यह भी सोचनीय विषय है। अब चढ़ गए तो आए, पहले तो पैदल आए होंगे, किसी तरह से आगे सीमा में घुस गए। यहाँ से कौन सी लग्जरी गाड़ी उनको मिली होगी कि वह निश्चित ठिकाने पर पहुँच गए होंगे। यहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, यहाँ की खुफिया एसएसबी भी लगी है, एसएसबी क्या कर रही थी। बहरहाल फिर वहाँ से हथियार लेके तो आए नहीं। यहाँ उन्हें अग्नेयास्त्र और उस तरह के हथियार, गोला बारूद उन्हें प्रोवाइड कौन कराएगा। घटना को अंजाम कैसे देंगे, उनके निशाने पर कौन है, क्या निरीह जनता है। यानी पर्यटक स्थलों को भी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो उस तरह के धार्मिक स्थल हैं वहाँ भी बढ़ा दिया गया है, भीड़ भाड़ वाले इलाके। अरे भैया सच बात तो ये है कि किसी रेलवे स्टेशन पर, मैंने वाराणसी में एक बार किया था। अब आप कहेंगे विषयांतर होंगे, जब वाराणसी में बम ब्लास्ट हुआ था उसके बाद की घटना है। रेलवे स्टेशन पर मैंने एक बैग डाला पीठ पर और कहा प्रवेश करता हूँ वाराणसी के विभिन्न प्लेटफार्मों पर, देखता हूँ हमें रोकता कौन है, हमारे बैग में है RDX। ऐसे करके मैंने वीडियो करके फिर भीतर घुसा। किसी ने कोई जांच नहीं किया। मैं पहुंच गया प्लेटफार्म नंबर 1 पर, जहां आतंकी घटना हुई थी और कई लोग मारे गए थे। मैंने दिखाया, यह ट्रेन खड़ी है देखिए, जो वाराणसी बनारस रेलवे स्टेशन से चल करके पटना को जाती है, इंटरसिटी। मैंने वह भी दिखाया था। मैंने लिखा पढ़ी भी किया। पुलिस का फ़ोन आया जांच अधिकारी का, कहा आपके ऊपर अपराध दर्ज होगा। हमने कहा अच्छा अपराध दर्ज कराओगे, बहुत बढ़िया, करा के देख लो। कहा आपने पोल खोला है। हमने कहा बेटा लिखते लिखते थक गया, यह पोल खोलना है, उनको नहीं पता है जो करने आएंगे। तो कहा हाँ सर बात तो ठीक ही कह रहे हैं। बाद में समझ में आया। जैसे बहुत बार फ़ोन आता है ना IGRS से, ब्रजभूषण दुबे बोल रहे हो, ऐसे आता है कभी कभी। और जो IGRS से तो नहीं, लेकिन जो थाने वाने से चाहे जिनके यहाँ गया है, आप ब्रजभूषण दुबे बोल रहे हो। हाँ सर बोल रहा हूँ। कहा आपने दिया था एक एप्लीकेशन, यह है, तो उसी में गोल गोल घुमाएंगे। तो यह भी है दोस्तों, हमारा काम है। हमने अभी लिखा है विभिन्न प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्यालय और जो भवन हैं असुरक्षित हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। तो उस अधिकारी ने कहा साहब बात तो ठीक कह रहे हैं आप, हम पहचान नहीं पाए आपको, लेकिन सब शंकर भगवान की कृपा से हो रहा है। कचहरी की सुरक्षा के बारे में भी हमने किया। कई लाशें गिरी, दर्जन के करीब सब पहुंच गया, इतने लोग मारे गए बनारस में। तो
तो अब जो कहेगा उसी को ठेल देंगे, कहेंगे कैसे पता, तुमको कैसे पता। तो भैया यह कप्तान साहब हैं एसपी पूर्वी चंपारण के स्वर्ण प्रभात जी। इन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो 112 पर फ़ोन करिए और फिर मुस्तैद हैं हम उन्हें पकड़ करके ही दम लेंगे। पता नहीं राहुल की यात्रा को लोग रोकेंगे बीच में या फिर वैसे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि सबसे अधिक खतरा तो राहुल पर ही है। कहेंगे कि हमें इनकी सुरक्षा करना है। अभी 1 तारीख को पटना के गांधी मैदान में उनकी रैली होनी है और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल, तेजस्वी यादव और अन्य लोग यात्रा निकाल रहे हैं, उनके संगठन के लोग। ऐसे में शिकार कौन होगा? क्या सच में आतंकी घुसे हैं? तो यह लोग क्या कर रहे थे जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी दी गई है? अब जब सब कुछ जारी हो गया तो क्या समाचार पत्र और इंटरनेट की सुविधा उनको प्राप्त नहीं होगी? वो नहीं जानेंगे कि सब लोग जान गए हैं, पुलिस ने हमारा फ़ोटो जारी किया, उनको नहीं पता हो जाएगा। चल रहा है सब भगवान भरोसे। बिहार में क्या होगा? आतंकी क्या वहाँ से झारखंड निकलेंगे या फिर पहुँच जाएंगे ममता दीदी के इलाके में, या फिर बगल में यूपी है, यूपी का बाबा तो तैनात है, वहाँ कोई घटना होगी नहीं, ना वहाँ कोई बलात्कार होगा, ना कोई यहाँ व्यभिचार होगा, ना कोई छिनैती और डकैती होगी। सारे अपराधी बिल में घुस गए हैं या दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, वहाँ तो कोई अपराध घटित होगा नहीं। बहरहाल यह घटना, इसे हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। और किस नेता के घर में घुसे हैं आतंकवादी, किसके दफ्तर में हैं, यह भी विचारणीय है। और अगर सच में पुलिस जांच करना चाहती है तो इन नेताओं के घर और दफ्तर को खंगाल दिया जाए। सच में यदि तीनों आतंकवादी आए हैं तो वह मिल ही जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।